नमस्कार। आज हम भारत में मनी लॉन्ड्रिंग रोकने के जो इंतज़ाम हैं उन पर बात करें, मतलब जो सोर्सेज हमें मिले हैं उसके आधार पे, और ख़ास तौर पर हम ये देखेंगे कि कौन सी मुख्य संस्थाएं हैं जो इस पर नज़र रखती हैं और इसमें सॉफ्टवेयर की क्या भूमिका है। चलिए इसे थोड़ा समझते हैं। हाँ बिल्कुल। तो हमने देखा है कि FIUIND, ED, NIA, SFIO जैसी कई एजेंसियों का जिक्र है और साथ ही IBA का वर्किंग ग्रुप और AML सॉफ्टवेयर की भी बात है। हाँ तो कोशिश करते हैं समझने की कि ये सब मिलकर कैसे काम करते हैं। सबसे पहले इन मुख्य संस्थाओं की बात करें जो निगरानी करती हैं। हाँ बिल्कुल, ये जो संस्थाएं हैं ये सब मिलकर काम करती हैं ताकि जो फाइनेंशियल क्राइम्स हैं, पैसों से जुड़े अपराध, उनका पता लगे, जांच हो और कार्रवाई हो सके। अगर संक्षेप में देखें तो सबसे पहले है FIUIND, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट इंडिया। अच्छा। ये वो सेंट्रल एजेंसी है जो संदिग्ध लेन देन की जानकारी, मतलब सस्पिशियस ट्रांजैक्शंस की इंफॉर्मेशन लेती है, उसे प्रोसेस करती है, एनालाइज करती है और फिर जांच एजेंसियों तक पहुंचाती है। ये जो PMLA कानून है 2002 वाला, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, उसको लागू करने में इनका बहुत अहम रोल है। अच्छा, तो FIUIND का काम हुआ जानकारी जमा करना और विश्लेषण करना। तो फिर जांच का काम किसका है? हाँ, जांच के लिए मुख्य रूप से है ED, मतलब प्रवर्तन निदेशालय। ED, हाँ। ये PMLA के तहत जो भी अपराध आते हैं उनकी गहराई से जांच करता है और इनका ज्यादा फोकस रहता है मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ी संपत्ति को कुर्क करना, मतलब अटैच करना और जब्त करना। फिर एक और एजेंसी है NIA, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। ये वैसे तो भारत की मुख्य एंटी टेरर एजेंसी है, आतंकवाद रोकने वाली। हाँ, NIA का नाम तो सुना है। पर ये टेरर फाइनेंसिंग, मतलब आतंकवाद के लिए जो पैसा इस्तेमाल होता है उसकी भी जांच करती है और अक्सर FIU और ED के साथ मिलकर ही काम करती है। और एक SFIO का भी जिक्र था, वो क्या है? हाँ, SFIO, सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस। ये कॉर्पोरेट अफेयर्स मिनिस्ट्री के तहत आता है। अच्छा। और इसका काम है बड़ी कंपनियों में जो जटिल व्हाइट कॉलर फ्रॉड होते हैं या बड़ी वित्तीय गड़बड़ियां होती हैं, उनसे निपटना। सोर्स बताते हैं कि जब मामला बहुत पेचीदा हो जाता है तब SFIO ज्यादातर सामने आता है। ठीक है, तो ये तो हो गई वो मुख्य एजेंसीज, FIU, ED, NIA, SFIO। लेकिन बैंक असल में इन नियमों को जमीनी स्तर पर कैसे लागू करते हैं? शायद यहीं पर IBA वर्किंग ग्रुप का रोल आता है, सॉफ्टवेयर वाला। हाँ, आपने सही पकड़ा। इंडियन बैंक्स एसोसिएशन, मतलब IBA, ने एक वर्किंग ग्रुप खास इसीलिए बनाया है। ओके। ताकि ये जो AML सॉफ्टवेयर है उसके लिए एक स्टैंडर्ड फ्रेमवर्क, एक मानक ढांचा बन सके। ये ग्रुप बैंकों को ऐसे सिस्टम लगाने में मदद करता है जो लेन देन पर लगातार नजर रखें और नियम आधारित अलर्ट्स के जरिए, मतलब रूल बेस्ड अलर्ट से संदिग्ध गतिविधि को पहचान सकें। मकसद यही है कि सभी बैंकों और वित्तीय संस्थानों में एक जैसा मजबूत कंप्लायंस हो। और ये ग्रुप बैंकों को सही AML स्क्रीनिंग टूल चुनने में भी गाइड करता है जो RBI और FIUIND की जरूरतों के हिसाब से हो। तो ये जो AML सॉफ्टवेयर स्क्रीनिंग है, ये असल में काम कैसे करती है? ये एक तरह से बैंक का डिजिटल चौकीदार हुआ? हाँ, कह सकते हैं, डिजिटल चौकीदार, बिल्कुल। ये सॉफ्टवेयर जो है वो कई चीजों का मिश्रण इस्तेमाल करता है। जैसे नियम आधारित तरीके तो हैं ही, साथ में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मतलब AI, और डेटा एनालिटिक्स का भी इस्तेमाल होता है। AI भी? वो कैसे मदद करता है? AI सिर्फ तय नियमों को नहीं देखता, वो क्या है कि लेन देन के बदलते पैटर्न को भी पकड़ सकता है। ऐसी चीजें जो शायद सामान्य नियमों या इंसानी नजर से चूक जाएं। ये सॉफ्टवेयर ग्राहक के डेटा को दुनिया भर की और घरेलू वॉचलिस्ट से मिलाता है, जैसे कि UNSC की प्रतिबंध सूची है, OFAC की लिस्ट है, या फिर PEPs, मतलब पॉलिटिकली एक्सपोज्ड पर्संस की लिस्ट। और अगर कोई संदिग्ध गतिविधि मिलती है, कोई मैच होता है, तो ये सॉफ्टवेयर तुरंत अलर्ट भेजता है, रियल टाइम में। और सिर्फ अलर्ट नहीं, ये रेगुलेटरी रिपोर्ट फाइल करने में भी मदद करता है। जैसे STRs और CTRs। हाँ बिल्कुल, STRs यानी सस्पिशियस ट्रांजैक्शन रिपोर्ट्स और CTRs यानी कैश ट्रांजैक्शन रिपोर्ट्स। ये बैंकों को FIUIND को भेजनी होती हैं। और हाँ, एक और जरूरी बात, ये हर जांच के लिए एक पूरा ऑडिट ट्रेल भी बनाकर रखता है। RBI की भी यही उम्मीद है। उनके KYC मास्टर डायरेक्शन के हिसाब से भी बैंकों से अपेक्षा है कि वो एंड-टू-एंड AML सॉफ्टवेयर लगाएं, ग्राहक का रिस्क प्रोफाइलिंग करें और खासकर जो हाई रिस्क ग्राहक हैं उनके लिए ऑटोमेटिक अलर्ट सिस्टम रखें। अच्छा, ये तो पूरी व्यवस्था हुई, लेकिन जाहिर है इसमें बदलाव भी होते रहते होंगे। टेक्नोलॉजी बदलती है,
हाल फिलहाल में कुछ नया हुआ है इस मोर्चे पर, जैसा सोर्सेज में बताया गया है? हाँ, कुछ जरूरी बातें जिन पर ध्यान देना चाहिए। आरबीआई की जो हालिया इंस्पेक्शन रिपोर्ट्स आई हैं 2023-24 की, उनमें चिंता जताई गई है। किस बारे में? कि कुछ बैंकों के AML सिस्टम में डेटा की क्वालिटी ठीक नहीं है, वॉचलिस्ट समय पर अपडेट नहीं हो रही और STR फाइलिंग में भी देरी हो रही है। ओ, तो मतलब सिस्टम होते हुए भी वो शायद उतना प्रभावी नहीं हो पा रहा। हाँ बिल्कुल, अगर डेटा ही सही नहीं होगा या समय पर अपडेट नहीं होगा तो सिस्टम कितना भी अच्छा हो वो सही से काम नहीं कर पाएगा। तो आरबीआई ने कुछ करने को कहा है इस पर? हाँ, आरबीआई ने बैंकों और सहकारी संस्थाओं को सलाह दी है। एक तो ये कि वो अपने AML सॉफ्टवेयर को AI और ML मतलब मशीन लर्निंग की क्षमताओं से और मजबूत करें। दूसरा, CBTR और NPOTR जैसी जो दूसरी रिपोर्टिंग है उनको भी अपने सिस्टम में इंटीग्रेट करें और आरबीआई का जो अपना सूप टेक आर्किटेक्चर है उससे जुड़ें। सूप टेक मतलब सुपरवाइजरी टेक्नोलॉजी। हाँ, सुपरवाइजरी टेक्नोलॉजी। और एक और चीज, FIU INDB अब API के जरिए रियल टाइम रिपोर्टिंग पर जोर दे रहा है। API मतलब जैसे ही कोई संदिग्ध लेन देन हो, उसकी जानकारी तुरंत सिस्टम के जरिए FIU तक पहुंचे, ना कि दिन के अंत में सारी जानकारी इकट्ठी करके भेजी जाए, जिसे बैच अपलोड कहते हैं। इससे एक्शन जल्दी हो सकेगा। समझ गए। तो ये सारी जानकारी, ये पूरी व्यवस्था किसी बैंकर के लिए या मान लीजिए कोई परीक्षा की तैयारी कर रहा है, उनके लिए इतनी जरूरी क्यों है? देखिए, बहुत जरूरी है क्योंकि ये हमारे देश की वित्तीय प्रणाली की इंटेग्रिटी, उसकी ईमानदारी बनाए रखने के लिए रीढ़ की हड्डी की तरह है। बैंकों के लिए सोचें तो ये सिर्फ नियमों का पालन करना नहीं है, ये उनकी साख का, उनकी रेप्यूटेशन का सवाल है। अगर AML नियमों को ठीक से फॉलो नहीं किया तो आरबीआई भारी जुर्माना लगा सकता है। हाँ, वो तो है। और जो छात्र हैं या जो प्रोफेशनल्स हैं, उनके लिए परीक्षाओं में अक्सर ये पूछा जाता है कि ये अलग अलग एजेंसियां कैसे कोऑर्डिनेट करती हैं, कैसे मिलकर काम करती हैं। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि कौन क्या करता है। ED जांच करती है, FIU विश्लेषण करती है, IBA सॉफ्टवेयर मानक बनाने में मदद करता है और आरबीआई पूरे सिस्टम को रेगुलेट करता है। ये पूरा इकोसिस्टम समझना महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। तो अगर संक्षेप में कहें, FIU IND रिपोर्टिंग का केंद्र है, ED, NI, SFIO जांच और एक्शन में मदद करते हैं, IBA सॉफ्टवेयर स्टैंडर्ड बनाने में बैंकों की मदद करता है और आरबीआई चाहता है कि बैंक एक्टिव रहें और आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल करें। तो ये थी AML निगरानीकर्ता और स्क्रीनिंग उपकरण पर हमारी आज की चर्चा। यदि आपको ये जानकारी उपयोगी लगी तो इसे लाइक करना ना भूलें ताकि हमें पता चले कि आप हमारे साथ सीख रहे हैं। इसे अपने साथी बैंकरों, परीक्षा उम्मीदवारों और टीम के सदस्यों के साथ शेयर करें और DLE पॉडकास्ट को सब्सक्राइब करें, जहां बैंकिंग हर दिन सरलता से मिलती है। अगले अध्याय तक अलविदा और अपना ध्यान रखें।